वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। CUET UG 2024 में इंग्लिश के सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 2022 में नहीं आए थे बट 2023 में थे, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगहों पर थे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको आज के इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज दे दूंगा इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे, और एजुकेशनल कंटेंट तो ऑलरेडी हम डिलीवर कर ही रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है टाइटल? सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर CUET UG 2024, और इसी के साथ 10 strategies to prepare English for CUET UG 2024। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इंग्लिश क्या है? एक मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CUET का, जो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग DU, BSU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सारे के सारे इंग्लिश का स्कोर कार्ड तो लेते ही लेते हैं। कहीं कहीं हिंदी भी चलता है, बट मोर ओवर मेजर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले क्या हमें पढ़ना है? आप देखोगे जब 2023 का पेपर था तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरजेक्शन में चेंज करना था या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करने थे। तो आप छोड़ नहीं सकते हो सेंटेंसेस एंड टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट, सेकंड, टाइम एंड टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ये ऑलरेडी आनंद सर करवा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चंस, और आप सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। फिर नाउन, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फंडामेंटल नाउन है, बट नाउन के साथ ही आपका वोकैब कंप्लीट नाउन के साथ क्लब हो जाता है। फिर प्रोनाउन हो गया, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये जो 10 के 10 टॉपिक आप देख रहे हो, सबसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। एक चीज मैं बता दूं कि ये पूरा जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर, जैसे ये वीडियो लाइव होगी उसके तुरंत बाद, ये पूरा का पूरा जो PPT है मैं आपको PDF के फॉर्म पे टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। इस 10 के अलावा और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वॉइस, एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन आया हुआ है जो 2023 का पेपर है। आप फिर इसके बाद आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं, नरेशन से 2 क्वेश्चन, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक डिटेल्ड वीडियो जो कि PYQ से डिस्कस किया हुआ आनंद सर ने, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूजिंग वर्ड से आया हुआ है, फॉरेन वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 पैसेज कम से कम CUET UG 2024 में इंग्लिश के सेक्शन में कम से कम 5 के 3 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लगभग कंफर्म है। सेंटेंस अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आया हुआ है। क्लोज टेस्ट हो सकता है कि आए या ना आए, बट FIB से टोटल 17 क्वेश्चन है, यानी फिल इन द ब्लैंक से टोटल 17 क्वेश्चन हैं, और इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। फिर क्लॉजेस क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे क्लॉज से, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज से। इसके अलावा एलिमेंट्री ग्रामर में एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, गैप फिलर्स हो गया, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर पोएटिक डिवाइसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, पोएटिक डिवाइसेस एंड लिटरेरी डिवाइसेस से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एनोलॉजी से 23 के किस सेक्शन में, बट 2022 के हर एक सेट में आपको पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस और एनोलॉजी से बहुत से क्वेश्चंस आए थे। वोकैबुलरी में वोकैबुलरी हो गया, इडियम्स थ्रू वर्ब्स हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, बहुत कुछ आया है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप यहां लिख सकते हो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काफी अच्छा आया हुआ था। इसके अलावा पैराजंबल के 3 क्वेश्चन कंफर्म है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंफर्म है, और स्पॉटिंग एरर तो इतना आया ही आया था। तो ये 26 टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, और इंग्लिश का सिलेबस तो डे बाय डे लेंदी होता चला जा रहा है CUET UG 2024 के लिहाज से। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई एक और टॉपिक है जो मैंने ऐड नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कमेंट के थ्रू, और अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 10 स्ट्रेटेजीज जिसके थ्रू आप इंग्लिश को और स्ट्रेंथन कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 10 स्ट्रेटेजीज टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर CUET। इसके अलावा हम लोग कोरा पर भी काफी एक्टिव है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप कोरा का जो पेज है CUET UG 2024 का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो टॉपिक है, स्टडी एंड प्रिपेयर दीज टॉपिक्स थॉरोली, ये जो टॉपिक्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करें। हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन, यानी मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। हमारे एप्लीकेशन पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल है इंग्लिश का, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गिव रेगुलर मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम। मॉक टेस्ट देना सफिशिएंट नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे कि मुझसे कहां गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, फिर आप उसको ओवरकम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तब तक आप यू डोंट ओन दिस मिस्टेक। तो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो अगर कोई गलती हो भी रही है तो आप उसको स्किप करें, इग्नोर करें और आगे बढ़ें कि क्यों ये गलतियां हो रही हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बी इन टच विद अ गुड मेंटर फॉर कांस्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस। आप यकीन माने कि मेरे जितने भी बच्चे हैं मैं उनके साथ पर्सनल टच पर रहता हूं। एक हमने गूगल कैलेंडर बना रखा हुआ है जहां कहीं वीकली और कहीं फोर्टनाइटली उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो अक्रॉस द स्टूडेंट पूछ सकते हो कि कितना पर्सनली हम उनका ध्यान रखते हैं, उनको मेंटर देते हैं, उनको पर्सनली हम बूस्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीजें आपको जरूरत है। तो अगर आपका कोई ऐसा मेंटर है तो आप उनके साथ कनेक्ट रहें और उनके साथ हमेशा टच में रहें और अपने मॉक टेस्ट को हमेशा उनके साथ डिस्कस करें कि सर ये स्कोर आ रहा है, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, ये टॉपिक कर लिया। तो डिस्कशन बहुत जरूरी है अच्छे मेंटर के साथ। और इसके अलावा आपको किसी एक, ये चीजें कोचिंग का कोई बंदा प्रमोट नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 3 या 4 डिफरेंट कोचिंग्स के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने चाहिए। 3 या 4 डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक्स को रेफर करने चाहिए, क्योंकि हर किसी का जब मॉक टेस्ट बनता है तो उनका एक माइंडसेट होता है कि यार बहुत डिफिकल्ट बनाना है। जैसे ACUG के मॉक टेस्ट फेमस है कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो आप बहुत डिफिकल्ट पेपर हो सकता है इजी आ जाए, तो बैलेंस करने के लिए डिफिकल्ट और इजी हर तरह का मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, जो मॉक टेस्ट है वो 3-4 अलग अलग पब्लिकेशन से भी आपको परचेज करने चाहिए, जरूरी है। तो बुक्स, मॉक टेस्ट आप 3-4 अलग अलग पब्लिकेशन को फॉलो करें। फिर क्या है, कंसिस्टेंसी इज की। सो देयर शुड बी अ फिक्स्ड टाइम टेबल एंड ईच एंड एवरी टॉपिक मस्ट बी रेड एंड प्रैक्टिस्ड। मैंने क्या कहा, मेरे बच्चों का टाइम टेबल मैं सेट करता हूं कि आपको ये पढ़ना है, ये टारगेट अचीव करना है, कितने आरसी सॉल्व करने हैं, कितने वोकैब करने हैं, कैसे करने हैं, कितने आपको पैराजंबल सॉल्व करने हैं, ये सब मैं खुद तय करता हूं उनके साथ टच में रहने के बाद। तो बहुत जरूरी है कि अच्छा मेंटर आपके पास हो जो आपको टाइम बाय टाइम गाइड करता रहे कितना सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए साल रिपीट होकर के नहीं आएगा। हो सकता है एक नंबर से आपका SRCC रह जाए, हो सकता है KMC रह जाए, LSR रह जाए, तो वो रिग्रेट आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपको कैंपस की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी गलती ना करें जिससे आपके मार्क्स कम हो, और आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करिए। Vocabulary section must be given the highest importance. In vocabulary, one should prepare for idioms and proverbs, antonyms, synonyms, one-word substitution, misspelled words, etc. ये सब की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और vocabulary के सेक्शन के लिए हर संडे को 11:30 से 12:30 चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस होती हैं, वहां आप उसको फॉलो कर सकते हो। लगभग 100 गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मस्ट बी सॉल्व। जो हमारे बुक है उसमें से 100 पैसेज की एक अलग बुक है, 50 पैसेजेस की जो आरसी है वो हमारे बुक्स में है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और आरसी की है, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अगर आरसी से आ रहा तो आप समझो कि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर क्या कहता है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट सेट्स। आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर बहुत से PYQs अवेलेबल है, उनको ज्वाइन कर सकते हो और आपको वहां से बहुत सा आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा बनता है। हम खुद सॉल्व भी कराएंगे PYQ चैनल पर। इसके अलावा सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू शुड मेक योर ओन नोट्स। मैं हमेशा कहता हूं, आप ध्यान से देखो, क्लैट का जब मैंने पॉडकास्ट लिया था और डे 1 से मैं कहता हूं, आज जब मैं खुद भी पढ़ता हूं तो मैं अपने नोट्स बनाता हूं, क्योंकि मैं अपने दिमाग से पढ़ूंगा। मैं पढ़ाऊंगा तो अपने दिमाग से पढ़ूंगा, तो आप मेरे दिमाग से नहीं पढ़ोगे ना, आप अपने दिमाग से पढ़ोगे। तो बेहतर है कि पढ़ाए गए चीजों को आप अपने नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि एग्जाम के 5-7 दिन पहले वो बहुत काम आते हैं। इसलिए मेक योर ओन नोट्स, आप ये की है। Usually many students don't believe in making notes, so I strongly believe that every student should make their own notes. It helps in remembering things and at the time of revision it saves a lot of time. इसलिए बार बार कहता हूं कि मैं आप अपने नोट्स बनाएं। एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक वेबिनार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 15 जनवरी को शाम को 7 बजे, रोड मैप टू रीच द UBHU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये जो वेबिनार है हम रेगुलरली अब ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, CUT के लिए, IPM के लिए, HM के लिए, या जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फिलअप कर सकते हो, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो लगातार आप इन चीजों को फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और हर तरीके से CUET के लिए आपने पेड स्टूडेंट हो या आप फ्री कंटेंट चाहिए, आप बस CUT के स्टूडेंट होने चाहिए। द इंग्लिश आउल ACUG आपकी सेवा में हमेशा तैयार खड़ा है, बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। मैंने जैसा कहा था कि ये जो पीडीएफ है या पीपीटी है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। ये वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक है, ये कोरा पेज का लिंक है, और किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर पहुंच सकते हो 9873334599। तो मुझे उम्मीद है कि जो सेशन होगा ये काफी इंसाइटफुल रहा होगा आपके लिए, और प्लीज जो अपना प्यार है, अपना जो स्नेह है, ऐसे दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।